फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संज्ञान। आज हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में 3 ड्रग को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ड्रग इज़ बुसल्फान, द सेकेंड ड्रग इज़ फ्लोरोयूरेसिल एंड द थर्ड ड्रग इज़ सिस्प्लेटिन। ओके, नाउ स्टार्ट. So the first drug is busulfan. The first point is busulfan is synthetic derivative of dimethane sulfonate with antineoplastic and cytotoxic property. जब हम बुसल्फान के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में डाईमीथेन सल्फोनेट ग्रुप कंटेन होता है. दिस इज डाईमीथेन एंड दिस इज द sulfonate group. So 2 sulfonate group and 2 methyl group. Now the second point is it is alkylating agent that form DNA interstrand cross link between the DNA base guanine and adenine and between guanine and guanine. हम DNA के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो DNA के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं बेस होते हैं, जैसे आपके गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सारे बेस होते हैं. तो ये जो ड्रग होती है एल्काइलेटिंग एजेंट, ये डीएनए इंटरस्टैंड पे जाके क्रॉस लिंकिंग कॉज करती है. इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इनिबिट हो जाती है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ अप्रूव बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसको यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इन 1999. क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो डिसीज़ है इन 1999 में एफडीए ने इसको अप्रूव किया है. नाउ the busulfan mode of action is an bifunctional alkylating agent which has an immunosuppressive effect on bone marrow. ये जो ड्रग होती है बायोफंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट है, इसके साथ विच हैज़ एन इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट ऑन बोन मेरो. बोन मेरो जो होता है उसमें इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट भी कॉज करते हैं. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बुसल्फान. तो हमने फर्स्ट लाइन में देखा था इट इज़ अ सिंथेटिक डेरिवेटिव एंड डाईमीथेन सल्फोनेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट है और जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें ब्यूटेन प्रेजेंट है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बुसल्फान. नाउ द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी. द फर्स्ट पॉइंट इज़ वाइट क्रिस्टल भी होता है और पाउडर फॉर्म, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है. मेल्टिंग पॉइंट इज़ 114 to 118 डिग्री सेंटीग्रेड. सॉल्युबल इन एसीटोन, अल्कोहल and practically insoluble in water. So this is the physicochemical property of busulfan. Now the storage condition, sensitivity to light, heat and moisture. Light, heat and moisture में sensitive होता है, so इसके लिए हम store in tightly closed container यूज़ करते हैं and away from light. Now the use, इसका यूज़ होता है chronic granulocytic leukemia में इसका यूज़ किया जाता है. इसका हमने पहले पॉइंट पढ़ लिया था कि इसका जो आपकी क्रोनिक होता है माइलॉइड ल्यूकेमिया में 1999 में एफडीए द्वारा अप्रूव्ड ड्रग है. तो इसका यूज़ होता है मोस्टली, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया में इसका यूज़ होता है. सो द डोसेज फॉर्म एंड द ब्रांड नेम. सो इट इज़ अवेलेबल इन टैबलेट आईपी एंड बीपी में अवेलेबल है एंड द ब्रांड नेम इज़ बुसल्फैक्स एंड माइलेरेंट. दिस इज़ द ब्रांड नेम ऑफ बुसल्फान. Now the second drug is 5-fluorouracil. So the first point is it is nucleovase analog that is uracil in which the hydrogen at position 5 is replaced by fluorine. So the point first, it is the nucleovase analog. ये जो रिंग है पायरिमिडीन की रिंग है और पायरिमिडीन में 2 and 4 पोजिशन पे 2 ऑक्सो ग्रुप लगे हुए हैं. सो दिस इज रिंग इज पायरिमिडीन एंड 2,4 डायोन. इसका केमिकल नेम क्या होगा? 1H पायरिमिडीन एंड 2,4 डायोन. इट्स अ केमिकल नेम एंड द ड्रग इज़ 5-fluorouracil. अगर हम इस रिंग की बात करें तो ये यूरेसिल है एंड 5th पोजीशन जो है फ्लोरीन से सब्सटीट्यूटेड है, इसीलिए यहाँ पे 5-fluorouracil. ओके, सो दिस इज़ द ड्रग एंड दिस इज़ द केमिकल नेम. नाउ द सेकेंड पॉइंट, इट इज़ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट विच एक्ट एज एन एंटी मेटाबोलाइट. हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था एंटी मेटाबोलाइट में 3 कैटेगरी थी, पायरिमिडीन, प्यूरिन एंड फॉलेट एंटागोनिस्ट. तो ये जो आपकी ड्रग है ये एंटी मेटाबोलाइट की है एंड द पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट है. सो 5-fluorouracil इज पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 5-fluorouracil. So it has two active metabolite 5-FDUMP and 5-FD
UTP. This is the two metabolite. So the first 5-FD-UMP, 5F fluoro D deoxy, U uridine, and MP is monophosphate. So 5-fluorodeoxyuridine monophosphate inhibit thymidylate synthetase and prevent the synthesis of thymidine and major building block of DNA. ये जो होते हैं ये इनहिबिट करते हैं थायमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं. इसके इनहिबिशन के बाद प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ थायमिडीन की सिंथेसिस को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है थायमिडीन की सिंथेसिस के लिए. ये एंजाइम है, इसी को ब्लॉक कर देंगे तो उसके बाद जो थायमिडीन की सिंथेसिस होगी वो प्रिवेंट हो जाएगी. देन थायमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी तब वहाँ पर जो डीएनए की सिंथेसिस होनी है वो उसकी ब्लॉक हो जाते हैं. सो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, जब तक इसके बेस नहीं बनेंगे जब तक डीएनए भी प्रॉपर नहीं बन पाता. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट 5-FD-UTP, 5-fluorodeoxyuridine triphosphate. This is the secondary metabolite. So this metabolite is incorporated into RNA by RNA polymerase and interfere with RNA function and causing cytotoxic effect. So जो सेकेंड मेटाबोलाइट होता है ये RNA की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और RNA के फंक्शन को, एंड इट कॉज द साइटोटॉक्सिक इफेक्ट. नाउ द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी. द फर्स्ट पॉइंट इज वाइट crystalline powder. The second is odorless. Third, decompose at 282 to 283 degrees centigrade, sparingly soluble in water and slightly soluble in alcohol. Now the last point is when it is heated it emits very toxic fume of hydrogen fluoride and the nitrogen ऑक्साइड. जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं जो हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की होती है. नाउ द यूज़. सो द यूज़ ऑफ 5-fluorouracil इन द वेरियस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, रेक्टम, कोलोन, स्टमक, हेड, नेक, ब्लैडर, पैंक्रियाज. सो दीज आर द all cancer and use of the 5-fluorouracil. Now the stability and the storage condition. So store at 25 degrees centigrade in tight closed container, light sensitive and affected by air and light. Now the formulation. So the formulation is IV injection 1.2 mg per kg body weight. The second fluorouracil injection IP and fluorouracil cream also available in BP. So these are the formulation. Now the popular brand name. The first is Fiboflu, second Fossil and third is Floric. These are the brand name of 5-fluorouracil. Now the third drug is cisplatin. So the cisplatin is the platinum complex having antineoplastic activity. जब हम cisplatin के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये प्लेटिनम कंटेनिंग ड्रग होती है. The second point is cisplatin is a non-organic platinum containing drug with alkylating property. The third, it cause cross linking of DNA and RNA chain. ये भी क्रॉस लिंकिंग कॉज करते हैं. डीएनए एंड आरएनए की जो चेन होती है उसमें क्रॉस लिंकिंग कॉज करते हैं. देन सिस्प्लेटिन इज अ हैवी मेटल कॉम्प्लेक्स containing a central atom of platinum surrounded by 2 chloride atom and 2 ammonia molecules in the cis position. हम यहाँ देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्प्लेटिन. ये पीटी ये प्लेटिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये प्लेटिनम है. इसके बाद इससे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और 2 अमोनिया ग्रुप जुड़े हुए हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटिनम. Now the physicochemical property. So the first point is it is white to light yellow lyophilized powder having melting point 270 degrees centigrade, and the molecular formula is C12H6N2PT and the molecular weight is 300 gram per mole. Now it is soluble in water or saline at 1 mg per ml and dimethyl formamide and DMF
SO. Now it is a slowly changes from the cis to the trans form in aqueous solution. जब ये aqueous solution के कांटेक्ट में जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं cis to the trans form. Now the therapeutic use. The first is testicular tumor, ovarian tumor. Second is cervical cancer, neck and head cancer. Third is bladder and small cell cancer of the lungs. And fourth is highly reactive with carcinoma of the testicles, ovary, neck, spleen and lungs. So this is the therapeutic use of cisplatin. Now the stability and storage condition, kept in tightly closed container. And second is store under ambient temperature. Ambient means 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है. नाउ द डोज एंड द फॉर्मुलेशन. So the formulation is cisplatin injection BP is available and the dose is 20 mg per m square IV daily for 5 days, followed by every 3 weeks for 3 courses. Now the brand name is Cytoxan lyophilized and the Neozer. These are the brand name. Okay, thanks for watching.